नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आपके आवाज न्यूज चैनल पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के बारे में। क्या फिर से महाराष्ट्र में शिवसेना अपनी सरकार बनाएगी या फिर बनाएगी बीजेपी या फिर एनसीपी गठबंधन करके अपनी सरकार बनाएगी या फिर अन्य पार्टी अपनी सरकार बनाएगी। 288 सीटों में से किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है अभी हम बताएंगे। चलिए दोस्तों, एक एक करके सभी जिलों वाइज सीटों के बारे में जान लेते हैं। दोस्तों, हम पहले जिले की बात करें। पहला जिला है अहमदनगर में कुल 12 विधानसभा सीटें हैं। 12 विधानसभा सीटों में से 7 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अकोला जिले की। अकोला में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के अमरावती जिले की। अमरावती में कुल 8 विधानसभा सीटें। 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 25 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 15 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 6 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले की। औरंगाबाद में कुल 9 विधानसभा सीटें। 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बीड जिले की। बीड में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के भंडारा जिले के। भंडारा में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 343 सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 24 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 7 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 11 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के बुल्डाना जिले की। बुल्डाना में कुल 7 विधानसभा सीटें। 7 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकता है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के चंद्रपुर जिले की। चंद्रपुर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकता है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकता है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के धुले जिले के। धुले में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकता है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 सीटों में से 61 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें 36 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 10 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 14 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गढ़चिरौली जिले की। गढ़चिरौली में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकता है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकता है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की गोंदिया जिले की। गोंदिया में कुल 4 विधानसभा सीटें। 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के हिंगोली जिले के। हिंगोली में कुल 3 विधानसभा सीटें। 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 0 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 71 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 41 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 12 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 17 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के जलगांव जिले की। जलगांव में कुल 11 विधानसभा सीटें। 11 विधानसभा सीटों में से 11 ही सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की जलना जिले की। जलना में कुल 5 विधानसभा सीटें। 5 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के कोल्हापुर जिले की। कोल्हापुर में कुल 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 97 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 59 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 15 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 22 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के लातूर जिले की। लातूर में कुल 6 विधानसभा सीटें। 6 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के मुंबई शहर की। मुंबई शहर में कुल 10 विधानसभा सीटें। 10 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की मुंबई की। मुंबई में कुल 26 विधानसभा सीटें। 26 विधानसभा सीटों में से 20 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 139 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 88 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 21 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 29 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नागपुर जिले की। नागपुर में कुल 12 विधानसभा सीटें। 12 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों, हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नांदेड़
नांदेड़ जिले की नांदेड़ में कुल 9 विधानसभा सीटें, 9 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकते हैं, 3 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले की। नंदुरबार में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से 3 सीट बीजेपी को मिल सकते हैं, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 0 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 164 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 101 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 28 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 34 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के नासिक जिले की। नासिक में कुल 15 विधानसभा सीटें, 15 विधानसभा सीटों में से 8 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 5 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के उस्मानाबाद जिले के। उस्मानाबाद में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पालघर जिले की। पालघर में कुल 6 विधानसभा सीटें, 6 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 189 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 111 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 36 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 41 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के परभनी जिले के। परभनी में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के पुणे जिले की। पुणे में कुल 21 विधानसभा सीटें, 21 विधानसभा सीटों में से 18 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले के। रायगढ़ में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 221 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 132 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 41 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के रत्नागिरी जिले के। रत्नागिरी में कुल 5 विधानसभा सीटें हैं, 5 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सांगली जिले के। सांगली में कुल 8 विधानसभा सीटें हैं, 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सैतारा जिले की। सैतारा में कुल 8 विधानसभा सीटें, 8 विधानसभा सीटों में से 5 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 2 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 242 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 146 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 43 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 52 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सिंधुदुर्ग जिले की। सिंधुदुर्ग में कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के। सोलापुर में कुल 11 विधानसभा सीटें, 11 विधानसभा सीटों में से 6 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 2 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के ठाणे जिले के। ठाणे में कुल 18 विधानसभा सीटें हैं, 18 विधानसभा सीटों में से 11 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 3 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 4 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 274 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 165 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 48 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 60 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वर्धा जिले की। वर्धा जिले में कुल 4 विधानसभा सीटें, 4 विधानसभा सीटों में से 2 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र के वाशिम जिले की। वाशिम में कुल 3 विधानसभा सीटें, 3 विधानसभा सीटों में से 1 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 1 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 1 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हम बात कर लेते हैं महाराष्ट्र की यवतमाल जिले की। यवतमाल में कुल 7 विधानसभा सीटें, 7 विधानसभा सीटों में से 4 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 0 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 3 सीट एनसीपी को, 0 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों हमने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों में से 288 विधानसभा सीटों का सर्वे आपकी स्क्रीन पे दिखाया जा रहा है, जिसमें से 172 सीट बीजेपी को मिल सकती है, 50 सीट शिवसेना को मिल सकती है, 65 सीट एनसीपी को मिल सकती है, 1 सीट अन्य को मिल सकती है। दोस्तों आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में किसकी सरकार होनी चाहिए, यह हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।